आंदोलन चल रहा है तो नेतृत्व कर रहा है हमारा खापा कामैन के साथ तन से मन से धन से साथ लगे हुए हैं। जो सरकार के साथ तो हमारे भाई बैठे हैं, सिर्फ नेतृत्व है तो बैठ के मीटिंग करेगा, जो फैसला करेगा वो शर्माते हैं। धर्म के काम में या सामाजिक काम में कोई भ्रष्टाचार करता जा किसी प्रकार का, उससे गिरा हुआ आदमी मैं नहीं मानता। नमस्कार, मैं अजय और आज दो ऐसे चेहरे कितराना टोल पर, एक तो सांगवान खाप की अगुवाई करने वाला सोमवीर सांगवान के रूप में और एक दैया खाप की अगुवाई करने वाले दैया खाप के रूप में। तो दोनों को नमस्कार। सर, करीबन 6.5 महीने से घूम रहे हैं 2 रुपये टोलों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे। सर, क्या माहौल लग रहा किसान आंदोलन का? आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, सबसे मजबूत आंदोलन है। 100% किसान को कामयाबी मिलेगी। तो विधायक जी, 5 रुपये का एफिडेविट का थोड़ा महत्व समझाओ। 5 रुपये का अपने एफिडेविट का नाम लिया, मैं 5 का एफिडेविट दे दूँगा, सौदा साफ है। एफिडेविट का मतलब है कि 100% गारंटी है, भरोसा है कि किसान को उसकी जीत होगी, कामयाबी मिलेगी। इसलिए एफिडेविट करने का मतलब है कि किसान की जीत होगी, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। किसान कभी हार हुई नहीं। लेकिन विधायक जी, कल की बात की जाए तो कल रात्रि को एक किसान ने आत्महत्या कर ली खड़गड़ टोल के ऊपर से। ऐसे अगर किसान टूटते रहेंगे तो कैसे जीत पाएगा किसान? ऐसा है, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। मैं उन भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अब ऐसे में आके आत्महत्या न करें। वो देश की ताकत है, ये ज़िंदगी कर्म योनि मिली है, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। इसके सबसे बड़ी ताकत शांति प्रिय आंदोलन करे, उसी में कामयाबी है। आवेश में आके किसी भी प्रकार की कोई भी भाई सुसाइड नहीं करे। हमारा सबका धर्म करते बढ़ता है, हमने तो बढ़िया समाज बनाना है, बढ़िया समाज आगे चल के कामयाबी करनी है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, सुसाइड होना, सुसाइड करना इसकी समस्या समाधान। लगता नहीं विधायक जी, किसान अंदर से टूट रहा, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन दिन बढ़ रहे, लेकिन किसान का जो हिम्मत है, हौसला है, वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहा लोगों के मनों के अंदर से, लोगों के दिलों के अंदर से। क्योंकि अब तो किसान भी भय के अंदर है और सरकार भी भय के अंदर है, सिर्फ दोनों तो भय के अंदर जी रहे। क्या कहेंगे? किसान को कोई भय नहीं है, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। जब 6.5 महीने 7 महीने से लगातार बैठे हैं तो किसान का तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्यों नहीं पड़ना? कि अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई नहीं लड़ जाएगा कहाँ? किसान की तो अपनी मजबूरी है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो सरकार ने देखना चाहिए थी, हट तो सरकार कर रही है। और जो 3 कानून बना भी दिए तो सरकार को वापिस लें, सरकार का नुकसान किया, सरकार ने पहले भी कानून वापिस लिए। तो सरकार की हट धार्मिकता है, किसान की कोई गलती नहीं। किसान अपनी बाजी मांग के ऊपर लोकतंत्र का हिस्सा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा आज देश के अंदर, सत्ता की बात की जाए, प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, तो क्या वो कुंभकर्ण की नींद से किसान जगा पाएगा या फिर कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा किसान को? क्योंकि 6.5 महीने उसके, और आप लोग आज एक बात कह दी जाए, बड़ी बात नहीं है बात करना, कि आप आज किसान के महत्व को समझ रहे और किसान आंदोलन के अंदर से भी गुजर रहे। ऐसा है, किसान अपनी शांति प्रिय लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतंत्र का काम है परिवर्तन। परिवर्तन का नाम है लोकतंत्र। आने वाले इलेक्शन में आप चाहे पश्चिम बंगाल में देख लिए, उत्तर प्रदेश में देख लिए, जो जन भावना के खिलाफ कोई भी सरकार को काम लेती है तो उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आता। सरकार बदलती रही है, पहले भी बहुत बदली है और परिवर्तन कुदरत का नियम है। तो विधायक जी, क्या महात्मा गांधी जी की तरह सत्याग्रह आंदोलन की राह पे चलेगा, अहिंसा की राह पे चलेगा, या फिर कोई भगत सिंह का रूप भी अपनाएगा, चंद्रशेखर आजाद का भी कोई रूप लेना पड़ सकता है किसान को? क्योंकि सब 6.5 महीने उसके, और मैंने कल आपकी ढांचा की स्पीच सुनी थी। ऐसा है, इससे बड़ी आंदोलन हो ही नहीं सकता। गर्म ले को ठंडा लो काटता है। शांति प्रिय जो धरना चला, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ना गर्म होने की जरूरत, ना कुर्बानी देने की जरूरत। लोकतंत्र के अंदर सिर गणे जाते हैं, वो यहाँ भाई बैठे हैं। इसलिए सरकार ने लास्ट में मजबूर होकर किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। किसी प्रकार का किसान को टकराव करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति प्रिय चल रहा है, इससे बड़ा कोई आंदोलन, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। एक आपके भाषण में आपने रावण का, विभीषण का, राम का जिक्र किया साहब, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, वो रावण की भूमिका में कौन है, विभीषण की भूमिका में कौन है और राम की भूमिका में कौन है आज देश के अंदर? ऐसा है, वो उदाहरण दिया था। हाँ, उदाहरण किस दिया था? रावण ने कहा था भगवान राम से कि मेरी मौत का कारण क्या है।
भगवान राम ने नहीं बताया, रावण ने बताया था। मेरी मौत का कारण जो है, हर तरह से मैं पढ़ा लिखा भी था, साधन संपन्न भी था, लंका छोड़ने की भी थी। मेरी हार का जो कारण था वो मेरा भाई मेरे से नाराज हो गया, तेरे पास चला गया, भगवान राम के पास चला गया। जिस मेरा भाई नाराज होने के कारण मेरी हार हुई। आपके जीत का कारण था मेरा भाई आपके पास चला जाना, आपका भाई आपके साथ था। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता और आपका भाई मेरे साथ होता, इस लड़ाई का फैसला ही कुछ और होता। क्या आप लोगों के पास कोई भविष्य बन के आएगा भी? पूरा तो सारा राम भगत सही है, कोई भविष्य नहीं है। ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे, नो प्रॉब्लम। ये सब क्या तैयारी चल रही है और किस प्रकार से दिया खाप की अगुवाई की जा रही आंदोलन के ऊपर? खापों ने जो है ना पहले भी बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई है इसमें, और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को भी, बहुत जल्दी जो है ना इस पे जो है ना केंद्रीय नेतृत्व समाधान की तरफ जाएगा। और अभी जो है ना लॉकडाउन ख़त्म होगा, जैसे ही हमारी खापों की पंचायतें होंगी, खापों के अध्यक्षों को इकट्ठा करेंगे और हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे मध्यस्थता के लिए, वरना तो काम चलेगा नहीं। ये कब तक बैठा के रखेंगे हम? रही दूसरी बात, जनतंत्र है देश में, वोट की बड़ी ताकत है, और जिसने राजनीति करनी है उसने किसानों की वोट चाहिए, और इनकी वोट चाहिए कि तो जो ना वो इनके प्रति जो ना अपना रुख नरम करेंगे। ये सब हम सोशल मीडिया पे न्यूज़ बनाते हैं, मेरे विधायक जी हैं आपके किसानों की और जो टोल पे बैठे किसानों की, लेकिन कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आजकल जो बॉर्डरों पे बात है उसमें जातिवादी ज़्यादा देखी जाती है कमेंटों के माध्यम से। तो पुलिस खुल के बताएं वो कमेंट लोग करने वाले लोग गलत हैं, IT सेल बीजेपी है, या फिर वास्तव में आज बॉर्डरों के ऊपर जातिवाद भी देखा जा सकता है? ऐसा ना तो मुझे कहीं नजर आई, मैं 6 महीने से पूरा वॉच कर रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ, मुझे तो जातिवाद का नहीं आया। मैं तो यह खाप से जो ना हर जाति के लोग वहाँ धरने पे जाते हैं, हर किसी ने चंदा दिया है, और हर कोई इस बात को कहता है कि इस बात का समाधान जल्दी से हो। मुझे तो नहीं लगा कहीं, बाकी ये जो चलाते होंगे तो भाई हमें तो जो सुनेगी तो उनका जवाब देंगे, या चैनल वालों को देना चाहिए कि भाई हम बता रहे हैं, दिखा दो हमारी वीडियो कि भाई कहीं भी किसी भी तरह का जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। मेरे साथ जो ना हरिजन समाज के लोग भी हर वक्त जाते हैं, हर पंचायत होते हैं। आपको एक मैं क्लियर बता दूं, इस आंदोलन की बात नहीं है, ये समाज का कोई भी प्रमुख जिसने समाज का कार्य करना है वो कभी एक जाति का नहीं हो सकता, ना एक जात की बात वो कर सकता। वो 36 बिरादरी का है और 36 बिरादरी की ही सोचेगा, और 36 बिरादरी की नुमाइंदगी हमेशा उसके साथ होती है। आज चाहे सौमीर सांगवान है, चाहे सुरेंद्र दैया है, चाहे महेंद्र नांदल है, चाहे महेंद्र ठाकरान है, कहने का मतलब जो अध्यक्ष हैं वो 36 बिरादरी के हैं, 36 बिरादरी उनके साथ है। हाँ, हम एक बार बार अपील की है और उस अपील का एक आपने देख लिया 6.5-7 महीने हो चुके हैं। हमने पहले ही जो है ना 30 तारीख को पंचायत में एक फैसला किया था, भाई साहब सांगवान साहब की अध्यक्षता में हुई थी, कि भाई संयम बरतना, हमने संयम के ही समाधान है, उग्रवाद समाधान नहीं है। और उसका असर आपने देखा कि पूरे किसी भी आंदोलन में कहीं भी कम से कम हरियाणा वालों को और हमारे भाई पंजाब के को बीच में आ गया था, हो सकता है वो प्रमोटेड हो, किसी ने जो ना उग्रता का कोई भी मायना नहीं रखा है। तो ये सब जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा और एक रूपरेखा बना रहा, तो क्या इससे लगता है कि जैसे आप जैसे ग्रुप में सौम्य सांगवान जी ग्रुप में जो अगुवाई आज कर रहे, टोलों पे धरनों पे हर जगह कर रहे, तो क्या लगता है कि इस तरह से राजनीतिक भी निखरेगी और आप जैसे ग्रुप में एक नई छवि की राजनीतिक मिलेगी प्रदेश को? मैं एक आपको राजनीति लोग नहीं है, राजनीतिक लोग जो है ना समाज बनाता है। अगर भाई साहब को MLA बनाया तो समाज ने बनाया, बिना समाज के नहीं बन सकते। किसी और को भी अगर समाज चाहेगा तो राजनीति में ले जा सकते हैं, पर हमारा विचार तो यह खापोगा कि हम जो है ना सामाजिक कार्य करें और समाज का काम साथ साथ निभाएं। तो क्या निखार भी आ रहा? निखार तो यूँ आएगा, उन आदमियों को पता लग गया कि समाज के बिना, इन लोगों के बिना जो है ना इन लोगों लीडरी में कुछ नहीं है। जब तक समाधान, एक सेकंड, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है हमारा खापा कामैन के साथ, तन से मन से धन से साथ लगे हुए हैं। जो सरकार के साथ तो हमारे भाई बैठे हैं, सिर्फ नेतृत्व है तो बैठ के मीटिंग करेगा, जो फैसला करेगा वो सहमत है, बस लेंगे सहमत। सर एक लास्ट हो जाएगा। हाँ। सर यूपी की राजनीति में गर्मा गर्मी चल रही है कि एक तो उथल पुथल हो रही है कि योगी जी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच जाएंगे तो कहीं पहुंच जाते हैं, एक साहब 2 करोड़ के 5-7 मिनट 15 मिनट के अंदर वो 18 करोड़ बन जाते हैं। तो आप बताएं फायदा ये किस प्रकार से राजनीति हो रही है? जो धर्म के काम में या सामाजिक काम में कोई भ्रष्टाचार करता जा किसी प्रकार का, उससे गिरा हुआ आदमी मैं नहीं मानता। दूसरी बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, हम संयुक्त मोर्चे के
आदेश पे तमाम खापे तन मन से 7 विजय श्री हासिल हो। तो जी क्या लगता है कि ऐसे जो भ्रष्टाचार ये दिख रहे हैं, बताए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो दिख रहे हो बात 2 करोड़ का 18 करोड़ की, तो लगता है कि भ्रष्टाचार भी हो रहा राम मंदिर राम के नाम वो पर। जो करेगा वो रहेगा, हमें इस बात का चलो थैंक यू जी। तो बात की मैंने खाप नेताओं से, इसमें दहिया खाप के विषय और सांगण खाप के विषय है, सोमवीर सांगण से कई मुद्दों के ऊपर बात की, कई मुद्दों पर हमने पर्दा उठाया। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।